बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेसेस स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसिंग। और मैक एड्रेसेस कैन आल्सो बी नोन एज, यानी कि इसको हम लोग डाटा लिंक आईडी भी कह सकते हैं, लेयर 2 आईडी भी कह सकते हैं, फिज़िकल आईडी यानी कि फ़िज़िकल एड्रेसेस भी कह सकते हैं, हार्डवेयर आईडी यानी कि हार्डवेयर एड्रेस भी कह सकते हैं, और इनको हम लोग बर्न इन एड्रेस यानी कि BIAB कहा जाता है मैक एड्रेसेस को। ठीक है, ये जो सारे नाम है ये सारे नाम मैक एड्रेसेस के ही हैं। जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, मैक एड्रेस जो है ये हमारे पास यूनिक और हमारे पास होते हैं फिक्स्ड। ठीक है, यानी कि हर एक डिवाइस का अपना एक यूनिक मैक एड्रेस होगा। ठीक है, मैक एड्रेसेस में हमारे पास डुप्लीकेशंस पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास होंगे फिक्स्ड एड्रेसेस होंगे। ठीक है, मैक एड्रेसेस जो हैं ये असाइन कब होते हैं, ये असाइन कौन करते हैं, ये करते हैं कौन, जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इसकी हिस्ट्री की बात कर लें तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको हम कहते थे ज़ीरॉक्स नेटवर्क्स, या फिर हम इसको क्या कहते थे, ज़ीरॉक्स नेटवर्क सिस्टम्स, जिन्होंने मैक एड्रेसेस को बनाया था। लेकिन जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी ये हमारे पास इतनी फेमस नहीं थी। ठीक है, तो ये लोग ये चाहते थे कि मैक एड्रेसेस को पूरी दुनिया यूज़ कर सके। तो हमारे पास जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारे पास IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इनका ये गोल था, इन ज़ीरॉक्स नेटवर्क्स का ये गोल था, मैक एड्रेसेस जो इन्होंने बनाए हैं इनको हर कोई यूज़ कर सके। हालांकि जो ये ऑर्गेनाइजेशन था ये हमारे पास इतना फेमस नहीं था। तो ये लोग चाहते थे कि एक ऐसी स्टैंप लग जाए, ठीक है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंप लग जाए जो सब लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को जानते हों। तो वो हमारे पास है IEEE। ठीक है, अब मैक एड्रेसेस का जो भी मामलात हो हर ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ पर आना होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन ने IEEE के पास ही आना होगा। ठीक है, ये थी हमारे पास छोटी सी हिस्ट्री मैक एड्रेसेस के बारे में। अब हम आते हैं फॉर्मेट पर। मैक एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो है हमारे पास एक हेक्साडेसिमल फॉर्म में। ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्म मीन्स ये हमारे पास 16, तो हमारे पास यहाँ पर नंबर आता है 0 to 15। ठीक है, या फिर इधर मैं यहाँ पर लिख लूँ 0 to F। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने F क्यों लिखा है अब भी आपको क्लियर हो जाएगा। हेक्सा मीन्स 6, डेसिमल मीन्स यानी कि 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, अब ये देख लें 1 0 1 2 3 यानी कि ये 9 तक हमारे पास डेसिमल नंबर है। और ये जो है हमारे पास A स्टैंड्स यहाँ ABCDEF है। A हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, B रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को, और C रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, D रिप्रेजेंट कर रहा है 13 को, और F 14 को, और E 14 को, और F रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास 15 को। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू 4 बिट्स। हमारे पास फॉर्मूला है 2 पावर n। ठीक है, अगर यहाँ पर इस n की बजाय मैं लिख लूँ 2 पावर 4, 2 पावर 4, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, हमारे पास यहाँ पर आता है 2 पावर 16। जैसे हमारे पास IP वर्जन 4 में था, अगर n यहाँ पर आता है हमारे पास इज इक्वल टू 16। ठीक है, जैसे कि हमारे पास IPv4 में था, हमारे पास वहाँ पे था 2 पावर 8 था। ठीक है, अगर 2 पावर 8 था तो इसे हमारे पास बनता था 256 था, 256 था ना। ठीक है, और ये फिर हमारे पास इसकी जो रेंज थी वो थी हमारे पास 0 से लेकर 255 तक। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास जो रेंज है वो है हमारे पास 2 पावर 4
यानी कि यहाँ पर हमारे पास बनता है 2 पावर 4 से आता है हमारे पास 16। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू 4 बिट्स। तो अभी किस तरह होगा हमारे पास, अगर हम लोग इसको जो फॉर्मेट है वो इस तरह होगा कि 8 4 2 1। अगर आप इनको ऐड कर दें, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 तो 15 ही आता है हमारे पास। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 1, हमारे पास एक नंबर गिवन है 1, और हमें ये कहा जाता है कि इस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो वो किस तरह से, वो 0 हो गया। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास ये भी 0, इधर हम लोग ये भी 0 होगा। ठीक है, इधर भी हमारे पास 0, ये भी हमारे पास 0, और ये भी हमारे पास 0। अगर हमें कहा जाए कि कन्वर्ट करें, किसको कन्वर्ट करें, 1 को, इस हमारे पास इधर क्या होगा, 8 जो है वो हमारे पास ग्रेटर है किससे, 1 से। अब अगर यहाँ नंबर गिवन हो 1, तो 1 का हमारे पास जो फॉर्म होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा 0 0 0, और ये हमारे पास होगा 1। ठीक है, लेट सपोज हमें एक नंबर गिवन है 8, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 10। ठीक है, हमें नंबर गिवन है 10, और हमें कहा जाता है कि 10 को आपने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। किस तरह हम लोग कन्वर्ट करेंगे, हम लोग अब 8 जो है वो 10 से स्मॉल है, तो इस बिट को हमें कर देना है ऑन। ठीक है, और फिर हम क्या कर देना है, 8 प्लस, अगर 8 + 4 कर दें, हमारे पास आता है 12, जो कि ग्रेटर है 10 से। फिर 8 + 2 हमारे पास आता है 10। इस बिट को ऑन कर दें, और ये कर दें हम यहाँ पर भी 0। अब लेट सपोज हमें एक नंबर गिवन है 50। ठीक है, हमें एक नंबर गिवन है, वो है हमारे पास 15। अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास 1 1 1, और सारे बिट्स हमारे पास ऑन ही रहेंगे। ये तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू 4 बिट्स, और 2 हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू 8 बिट्स, यानी कि 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट, या फिर हमारे पास आता है 1 ऑक्टेट। अब अगर हम मैक एड्रेस की बात करें कि मैक एड्रेस में हमारे पास कितने हेक्साडेसिमल्स हैं, तो हमारे पास एक मैक एड्रेस में हमारे पास 12 हेक्साडेसिमल्स हैं। कितने, हमारे पास एक मैक एड्रेस में 12 हेक्साडेसिमल्स हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग, हमारे पास है 4 बिट्स। ठीक है, ये देख लें, हर एक मतलब एक मैक एड्रेस में हमारे पास कितने हेक्साडेसिमल्स, हमारे पास 12 हेक्साडेसिमल्स 1 मैक एड्रेस में। ठीक है, अगर अब हम देखना चाहें कि हमारे पास जो मैक एड्रेस है वो हमारे पास कितने बिट्स का है, तो अगर हमारे पास 4 बिट्स हैं, ठीक है, अगर इन 4 बिट्स को हम मल्टीप्लाई कर दें 12 से, ठीक है, हमारे पास आता है 48। जो मैक एड्रेस है ये हमारे पास 48 बिट्स का है। कितने बिट्स का है, ये हमारे पास 48 बिट्स का है। जैसे हमारे पास IPv4 है वो 32 बिट्स का है, जो IPv6 है वो हमारे पास 128 बिट्स का है। तो इसी तरह हमारे पास जो मैक एड्रेसेस है ये हमारे पास 48 बिट्स का है। ठीक है, अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास इसमें कितने ऑक्टेट्स हैं, ठीक है, हम किस तरह देखेंगे, अगर हमने बिट्स को कन्वर्ट करना है ऑक्टेट में तो हमने डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो अगर हम 48 को डिवाइड करें 8 पर, तो यहाँ पर हमारे पास बनते हैं 6 ऑक्टेट्स। तो यानी कि हमारे पास एक मैक एड्रेस में 6 ऑक्टेट्स हैं। ठीक है, और हमारे पास एक मैक एड्रेस में 48 बिट्स हैं। इस तरह मेरे पास IPv4 में
क्या था सर, मेरे पास IPv4 में 32 बिट्स थे, ठीक है, 32 मेरे पास थे बिट्स, और उसमें मेरे पास कितने ऑक्टेट्स थे, उसमें मेरे पास थे 4 ऑक्टेट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरे पास वही काम है, इधर मेरे पास एक मैक एड्रेस में 48 बिट्स हैं, ठीक है, और हमने बाइट्स देखने या ऑक्टेट्स देखने तो मेरे पास हर एक मैक एड्रेस में मेरे पास 6 ऑक्टेट्स हैं, ठीक है। अगर अब हम इसका जो फॉर्मेट चेक करना चाहें, हमारे पास एक ये फॉर्मेट भी है, हमारे पास ये फॉर्मेट भी है, हमारे पास ये फॉर्मेट भी है, हमारे पास ये फॉर्मेट भी है, लेकिन जो फॉर्मेट हमारे पास बहुत पॉपुलर है वो हमारे पास ये 2 फॉर्मेट्स हैं। अगर आपको यहाँ पर नज़र आ भी रहा हो तो ये हमारे पास एक हेक्साडेसिमल है, ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड हेक्साडेसिमल है, ठीक है, यानी कि ये 4 बिट्स, ये भी हमारे पास 4 बिट्स है, ठीक है। और ये चेक कर लें आप, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट, फिफ्थ ऑक्टेट, ये हमारे पास है 6 ऑक्टेट, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर देख लें कि हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, मैक एड्रेसेस जो हैं हमारे पास, अब हमने ये भी कहा है कि मैक एड्रेस जो है ये हमारे पास एक यूनिक है, ठीक है। फॉर्मेट्स तो आपने देख लिया, तो हमने ये कहा है कि जो मैक एड्रेस है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिक है। यूनिक किस तरह है, अगर आप यहाँ पर देख लें, ये मेरे पास एक मैक एड्रेस है, ठीक है, ABCD, ये 1 2 EECCC, ठीक है, ये भी 6 हेक्साडेसिमल्स है, ठीक है, और ये भी मेरे पास 6 हेक्साडेसिमल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, यानी कि 6 किस तरह है, ये एक हेक्साडेसिमल, ये सेकंड हेक्साडेसिमल, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये मेरे पास 6th। तो अगर हम देख लें मेरे पास मैक एड्रेस में 12 होते हैं ना, तो 6 और ये भी मेरे पास 6 हेक्साडेसिमल्स हैं। तो जो 6 हेक्साडेसिमल्स है ये मेरे पास एक वेंडर कोड है, ठीक है, और ये जो है ये मेरे पास एक यूज़र कोड है, ठीक है। अब लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एक बंदा है, ठीक है, वो एक कंपनी अपने लिए खोल लेता है, तो उसको ज़रूरत है मैक एड्रेसेस की, किसकी, उस बंदे को ज़रूरत है मैक एड्रेसेस की, ठीक है। तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा IEEE के पास और उनसे मैक एड्रेसेस क्या करेगा, उनसे मैक एड्रेसेस मांगेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एक पार्ट डिवाइडेड है हमारे पास वेंडर कोड में, ठीक है, और इस वेंडर को यानी कि ये हमारे पास असाइन करेंगे कौन, IEEE, ठीक है, और ये क्या, ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है सेकंड पार्ट है जो हमारे पास एक यूज़र कोड है, और ये हमारे पास है एक वेंडर असाइन करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरे पास एक बंदा है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो चाहता है कि मैं अपने लिए एक कंपनी खोल लूँ डिवाइसेस की, ठीक है। वो क्या करेगा, वो जाएगा IEEE के पास और वो वहाँ से मैक एड्रेसेस या अपने पास लाएगा, मतलब उसको एक मैक एड्रेसेस मिलेंगे। ये जो हमारे पास जो पहला है ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वेंडर कोड, यानी कि ये असाइन किसने किया है, ये असाइन किया है IEEE ने, ठीक है। और जो यूज़र कोड है ये हमारे पास ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हमारे पास 6 हेक्साडेसिमल है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इधर इस तरह होगा कि यहाँ पर हमारे पास 24 बिट्स हैं, कितने, 24 बिट्स हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि 2 पावर 24, ठीक है, 2 पावर 24 हमारे पास
हमारे पास जो एग्जाम्पल है, लेट्स सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है ए बी, ठीक है, फिर 12 बी बी ए, इसके बाद हमारे पास लिख लेते हैं 12 और सी, ठीक है। दूसरा मैक एड्रेस है वो है हमारे पास बी ए, ठीक है, 12 बी बी ए 12 और सी। अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास मैक एड्रेस में मल्टीकास्ट एड्रेस कौन सा होगा और हमारे पास यूनिकास्ट एड्रेस कौन सा वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ 8 बिट ऑफ फर्स्ट बाइट इज 0, क्या लिखा हुआ है, इफ़ 8 बिट, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे पास 2 हेक्साडेसिमल्स हैं, कितने, और हर एक हेक्साडेसिमल मेरे पास 4 बिट्स के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इफ़ 8 बिट ऑफ फर्स्ट बाइट, ठीक है, ये नहीं है, ये हमारे पास बनता है एक पूरा बाइट, ठीक है, जिसमें मेरे पास 2 हेक्साडेसिमल्स है और 2 हेक्साडेसिमल से बनते हैं 1 बाइट, यानी कि 4 + 4 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। यहाँ पर ये मेंशन है कि इफ़ 8 बिट ऑफ फर्स्ट बाइट इज 0, मैक एड्रेसेस विल बी यूनिकास्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मेंशन है, लेट्स सपोज इस तरह मेरे पास मेंशन है, मैं स्पेस छोड़ देती हूँ, इधर आकर ए बी, ठीक है, फिर है मेरे पास 12 बी बी, ठीक है, और इधर मेरे पास है ए, फिर मेरे पास है इधर आकर 12 और इधर है मेरे पास सी, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 बिट ऑफ फर्स्ट बाइट इज 0, मेरे पास तो फर्स्ट बाइट ये वाला है, ठीक है, और यहाँ भी मेरे पास 4 हेक्साडेसिमल 4 बिट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 4 बिट्स हैं, तो मेरे पास इसका जो पहला बाइट है, इसका जो मेरे पास 8 बिट है वो मेरे पास बनता है बी, ठीक है। तो बी का जो मेरे पास हेक्साडेसिमल फॉर्म है, ए जो था मेरे पास वो इक्वल है किसके, ए जो मेरे पास इक्वल है 10 के, ठीक है, और बी जो मेरे पास इक्वल है वो है मेरे पास 11 की, ठीक है। अब इधर आकर देख लें, अगर यहाँ पर मैं कन्वर्ट कर लूँ किसको, अगर यहाँ पर मैं कन्वर्ट कर लूँ ए को, सॉरी बी को, ठीक है, तो बी जो है वो इक्वल है मेरे पास 11 की, ठीक है। तो वही मेरे पास था 8 4 2 1, ठीक है ना, 8 4 2 1। तो यहाँ पर हम लोग देख लें कि मेरे पास जो 11 है वो 8 1, ठीक है, 4 0, क्योंकि मेरे पास 12 आता है और नंबर मेरे पास है 11 8, फिर हमारे पास है 9 10, ठीक है, फिर यहाँ पर आता है मेरे पास 10 + 1, ये है मेरे पास 11। अब अगर आप लोग यहाँ पर देख लो, इधर आके देख लो, या फिर आप लोग इस तरह कर लेते हैं कि ए के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देख लो, मेरे पास इसके लिए मेरे पास जो 8 जो बिट है, ठीक है, इसलिए मैंने फाइंड आउट किया है, वो मेरे पास आ रहा है क्या 1, क्या आ रहा है मेरे पास, आ रहा है इधर 1। तो क्या मतलब हुआ है, ये मतलब हुआ है अगर मेरे पास 1 है तो वो एड्रेस मेरे पास मल्टीकास्ट है, ये जो एड्रेस है ये वाला, ये है मेरे पास मल्टीकास्ट एड्रेस। क्यों, क्योंकि इसका जो मेरे पास जो लास्ट जो मैंने उठाया है, वो जो सेकंड जो मैंने जो सेकंड हेक्साडेसिमल उठाया है, उसको जब मैंने कन्वर्ट किया है बिट्स में, तो वो मेरे पास आता है एंड में आता है 1, ठीक है। अगर एंड में 1 है तो मेरे पास क्या होगा, ये होगा मेरे पास मल्टीकास्ट एड्रेस। अगर अब यहाँ पर हम लोग ए को देख लें, सेकंड, अब हमारे पास मेंशन है ये एड्रेस, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लें इसको, बी और ए को, किसको देख लें, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ बी और ए।
तो ये मेरा किसकी इक्वल है, ये मेरे पास इक्वल है, इधर हम लोग फाइंड आउट कर ले किसके लिए, ए के लिए। ठीक है, तो अगर बी तो मेरे पास इक्वल है 1 0 1 1, और अब अगर हम लोग यहाँ पर ए के लिए कर लें, ए जो है वो मेरे पास इक्वल है किस चीज़ के लिए, ए बराबर है 10 के, तो 1, ठीक है, फिर 0, और फिर हमारे पास आ जाएगा इधर 2 भी 1, क्योंकि 8 + 2 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक हो, ये मेरे पास इक्वल है किस चीज़ के, ये मेरे पास इक्वल है 1 0 1 0। अब अगर आप लोग यहाँ पर देख लो, मेरे पास इसका जो लास्ट बिट है ये है मेरे पास 0। ठीक है, और अगर मेरे पास क्या लिखा हुआ, इफ़ 8 बिट ऑफ फर्स्ट बाइट इज़ 0, तो मेरे पास जो मल्टीकास्ट एड्रेस होगा वो मेरे पास होगा यूनिकास्ट। ठीक है, तो ये है हमारे पास मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट एड्रेसेस की डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ सेकेंड हेक्साडेसिमल नंबर, वही बात है, इज़ इवन मैक एड्रेसेस विल बी यूनिकास्ट। अब अगर मैं आपको इस बात पे समझा दूँ, इस बात की मेरे पास इस बात का क्या मतलब है। अब लेट्स सपोज इस तरह है कि मेरे पास यहाँ पर नंबरिंग सिस्टम है। ठीक है, इस तरह है कि मेरे पास 16 है ना, तो अगर मैं आपको यहाँ पर देख लूँ, हमने जब किया था IPv4 में 0, ठीक है, फिर 0 8 zeros 4 5 6 7 8, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आते हैं कितने 8 ones 4 5 6 7 8, और यहाँ पर मेरे पास अब आ जाएंगे 4 zeros। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, 0, फिर अब हम अगर इस तरह लिख लें, मेरे पास जो कॉम्बिनेशंस है, ठीक है, इधर आकर मेरे पास है 8 4 2 कि 0 0 0 के बराबर है। अगर अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये जो बिट है ये मेरे पास 0 है, तो यानी कि ये मेरे पास क्या है, अगर इवन है तो ये है मेरे इवन, मेरे पास कौन कौन से 0 2 4 6 8 10 12, तो ये मेरे पास इवन नंबर्स है। और आपको यहाँ पर नज़र आ रहा हो तो ये भी 0 है, ये भी 0 है एंड में, ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, ये तो ये है मेरे पास क्या, ये है मेरे पास एग्जाम्पल ऑफ यूनिकास्ट यूनिकास्ट एड्रेसेस हैं। ठीक है, अगर अब यहाँ पर मेंशन है कि अगर इफ सेकेंड हेक्साडेसिमल नंबर इज़ ऑड, ठीक है, अब 1 हमारे पास ऑड नंबर है, 3 हमारे पास एक ऑड नंबर है, और यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पर हमारे पास 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, अगर सेकंड हेक्साडेसिमल नंबर मेरे पास ऑड है, तो वो जो एड्रेस होगा मैक एड्रेस, वो मेरे पास एज अ मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होगा। अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख लें, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वो है मेरे पास 0 0 डैश, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 0C, फिर डैश, और इधर मैं लिख लेती हूँ AB। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 0 1, और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ वही 0C डैश AB। तो अगर अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये है मेरे पास 0, यानी कि ये है मेरे पास एक इवन नंबर, ये है मेरे पास यूनिकास्ट मैक एड्रेस, और यहाँ पर मेरे पास नंबर गिवन है 1, ये है मेरे पास ऑड, तो ये मेरे पास है एज अ मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैक एड्रेसेस के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।